कि महकती है चटक कर जब कली गुलजार तबा की महकती है चटक कर जब कली गुलजार तबा की मुझे महबूब रब का मुस्कुराना याद आता है। मुझे क्या कहने भाई माशाअल्लाह मुस्कुराना याद आता है मुझे। अब इसके बाद इस नशिस्त की आखिरी कड़ी गुलाम अबू हमजा माधोपुर मुताल्लिम मदरसा हाजा से दरख्वास्त करते हैं कि वो आएँ और अपनी तकरीर पेश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ना ये दिन ना ये रात बाकी रहेगी, ना ये दिन ना ये रात बाकी रहेगी, बस सिर्फ अल्लाह की ज़ात बाकी रहेगी। सदरे मोहतरम और हाज़रीन मजलिस और मेरे अजीज साथियों और मुशफ़िक़ असातिज़े कराम, हक़ ताला शानहू ने मुझे आप लोगों के सामने कुछ बयान करने का मौका इनायत फरमाया। दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे सही सही बोलने और हम सबको उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अल्लाह का लाख लाख एहसान है कि उसने हमें और आपको ईमान की दौलत से नवाजा है और ऐसे नबी की उम्मत में पैदा फरमाया है जो इमामुल अंबिया खातिमुन नबिय्यीन वल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अल्लाह ताला ने इंसानों की रुश्द व हिदायत के लिए तकरीबन 1,24,000 अंबियाए कराम को इस दुनिया में भेजा। तमाम नबियों का तरीका एक था, तमाम नबियों का मिशन एक था, तमाम नबियों की बात एक थी, मगर उनमें से बाज़ को किसी मुअय्यन गाँव के लिए और बाज़ को किसी मुतअय्यन कबीले और ख़ानदान के लिए भेजा। मगर जब बारी आई जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो आपको किसी एक गांव या किसी एक कबीले या किसी एक खानदान या किसी एक सूबे या किसी एक मुल्क के लिए नबी बनाकर मबऊस नहीं किया, बल्कि आपको सारे जहान के लिए नबी बनाकर मबऊस किया। अलगर्ज़ तमाम नबियों का मकसद ये था कि अल्लाह एक है, उसी पर ईमान लाओ। अल्लाह के अलावा कोई औलाद देने वाला नहीं और कोई हाजत रवा नहीं। अगर कोई मुसलमान ये कहता है कि अल्लाह के अलावा दूसरा मुश्किल कुशा है और हाजत रवा है, तो ऐसे लोगों का ईमान खतरे में पड़ जाएगा। इसी तौहीद को समझाने के लिए तमाम अंबिया आए और तरह तरह की तकलीफें बर्दाश्त की। इसी तौहीद को कुरान में मुख्तलिफ अंदाज में मुख्तलिफ जगह बयान किया गया है। अगर कहीं कहा गया है
कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद, तो कहीं कहा गया है व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद। अलगर्ज मुख्तलिफ असालीब और तुर्क में वहदानियत को समझाया गया है। उनमें से बेशतर आयात इस बात पर शाहिद व आदिल है कि इबादत और परस्तिश के लायक सिर्फ खुदा वाहिद की जात है। तौहीद यह है कि खुदा हश्र में कह दे ये बंदा दो आलम से खफा मेरे लिए है। मेरे अजीज दोस्तों, मगर शैतान इंसान का खुला दुश्मन है, जिसको कुरान ने इस तरह बयान किया है, इन्नश-शैतान लिल-इंसानी अदुव्वुम मुबीन। मगर अफसोस है कि आज कुछ मुसलमान शैतान के फरेब में आकर तौहीद बारी ताला में अंबिया और औलिया को शरीक करते हैं। किसी ने नबी के मुख्तारे कुल होने का अकीदा रखा, तो किसी ने शेख अब्दुल कादिर जीलानी को औलाद देने वाला और बिगड़ी बनाने वाला समझा, तो किसी ने हजरत अली को मुश्किल कुशा व हाजत रवा गर्दाना, तो किसी ने अजमेरी की कब्र पर सजदा रेजी को जायज समझा। मेरे दोस्तों, अगर औलाद देने की ताकत व कुव्वत अल्लाह के अलावा किसी नबी या वली में होती तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जवानी गुजर गई, अभी तक एक बेटा नहीं हुआ। किसको बेटा नहीं हुआ? हजरत इब्राहीम को। और किसकी गोद अभी तक औलाद की नियामत से महरूम है? हजरत हाजरा की। और कौन अभी तक औलाद के लिए तड़प रहे हैं? अल्लाह के महबूब पैगंबर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और महबूब पैगंबर की आबिदा, जाहिदा, साजिदा बीबी सैयदा हाजरा सलामुल्लाहि अलैहा। मेरे दोस्तों, खुदा की शान तो ये है, इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर, उसकी अपनी मर्जी है, उस पर किसी का जोर नहीं चलता, वो फ़आलुल लिमा युरीद है। एक दिन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुजूर में निहायत आजिज़ व इनकिसारी से सवाल किया और दरखास्त की, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, ऐ परवरदिगार मुझे नेककार बेटा अता फरमा। औलाद देने का खजाना सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के पास है। खुदा के पैगंबर भी औलाद अल्लाह से मांगते हैं। हजरत इब्राहीम ने भी बेटा किससे मांगा? सिर्फ और सिर्फ खुदा से मांगा। किसी नबी से नहीं मांगा, किसी वली से नहीं मांगा, किसी फकीर से नहीं मांगा, किसी पीर से नहीं मांगा, किसी कब्र से नहीं मांगा, किसी शजर से नहीं मांगा, किसी हजर से नहीं मांगा। हजरत इब्राहीम ने बेटा सिर्फ और सिर्फ खुदा से मांगा। मगर अफसोस है कि आज हम मुसलमान होने का दावा करते हैं और औलाद गैरुल्लाह से मांगते हैं। ये सब ला इलाहा इल्लल्लाह के तकाजे के खिलाफ है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के खिलाफ है, सहाबाए कराम के अकायद के खिलाफ है, अइम्मा मुज्तहिदीन के खिलाफ है। क्यों? इसलिए कि नबी को खुदा की ज़रूरत है, वली को खुदा की ज़रूरत है, सहाबा को खुदा की ज़रूरत है, इमाम को खुदा की ज़रूरत है, कुतुब को खुदा की ज़रूरत है, अब्दाल को खुदा की ज़रूरत है। मेरे अजीज दोस्तों, तौहीद और रुबूबियत में किसी को शरीक करना, दो आलम में तसर्रुफ का मालिक खुदा के अलावा को जानना, दर हकीकत ये शिर्क ही है। चुनांचे एक जमात को मुर्दों की ताज़ीम पर उभारा गया, जिसने यादगार के तौर पर मुर्दों की मूर्तियां बनाई और उनकी पूजा करनी शुरू कर दी। और एक जमात ने बुतों को सितारों जैसा तराशा और उनकी पूजा करनी शुरू कर दी। जब उनमें बाहम इख्तिलाफ हो गया तो किसी ने चांद की, किसी ने सूरज की, किसी ने दूसरे सितारों की और एक जमात ने आग की पूजा की। वो मजूसी कहलाए। हिंदुस्तान में कुफ्फार ने गाय की पूजा की, किसी ने कब्रों की, किसी ने मज़ारों की। अलगर्ज ये सब ला इलाहा इल्लल्लाह के तकाजे के खिलाफ है, नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम की तालीमात के खिलाफ है। दुआ करें कि अल्लाह ताला हम सबको शिर्क से बचाए और तौहीद पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग।
अब इसके बाद